वो भाभी जी हीरोइन है। देखने में जितनी सुंदर, काम भी उतना ही खतरनाक। वो नशा की सौदागर है जो बेच देती हैं। उसे लेने के बाद कोई मदहोश हो जाता है तो कोई अपना सब कुछ लुटा बैठता है। ये भाभी जी की अदा है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राज्यों में अपना हुस्न और जलवे दोनों बिखेर रखा है। वो नशा के सौदागर हैं, कारोबार करती हैं कि अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। जैसे कोई दीवाना अपनी मासूका के पीछे पड़ता है, सेम उसी तरीके से पुलिस भी अब इस भाभी जी के फेरे में फंसी हुई है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बिहार के मधुबनी से उस भाभी जी को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपने पेशे में भाभी जी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है भाभी जी क्वीन है सौदेबाजी की। भाभी जी वो नाम है जो नशे के सबसे बड़ी सौदागर है। वो भाभी जी अब गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने कारनामा ही ऐसा कर दिया है। नाम राधा देवी। बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में हीरोइन जैसे सूखे नशीले पदार्थ की मशहूर तस्कर इस नेटवर्क की संचालित करने वाली मुख्य सरगना है। कहने को तो ये मामूली औरत लगती है, लेकिन इनकी अदा, इनके सातिर दिमाग ने देश ही नहीं, कई जगहों पर अपने इस काले कारनामों से लोगों को इन्होंने हैरान कर दिया है। कई राज्यों की पुलिस तो इनके कारनामे जानकर दंग हो जाती है। आसानी से कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता है। महिला है, लिहाजा हर किसी को अपनी मीठी मीठी बातों में नशे की लत दे देती है। अपनी भोली सूरत से सामने वाले को नशेड़ी बना देती हैं। यही वजह है कि अब इन्हें नागिन भाभी का दर्जा मिला तो कोई इन्हें ब्यूटी क्वीन कहता है, तो कोई नशीली भाभी जी। आपको बता दें कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने विशेष टीम बनाकर मधुबनी के टाउन थाना पुलिस के सहयोग से राधा देवी के खिलाफ कई मामले जो दर्ज है, उनमें से एक मामला जो गर्दनीबाग थाना में था, इस मामले में उन्हें अभियुक्त बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले में तो न्यायालय से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। 2021 से दो मामले में पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ये कोई एक या दो मामले नहीं है, बल्कि इस भाभी जी के ऊपर कई मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। इन्हें माफिया भाभी जी बोला जाता है। माफिया जगत में राधा देवी को भाभी जी के निकनेम से जो नशे के सौदागर और इनके कारोबारी हैं, वो जानते हैं। जिन्हें नशे की लत है, भाभी जी उनके लिए वो सुरूर हैं जो नाम के साथ ही उनके जेहन में चढ़ जाता है। ये भाभी जी की बोली है कि वो कई राज्यों में हीरोइन की कारोबार करके हीरोइन जैसी निकल पड़ती हैं। अपनी अदाओं से, अपने सातिर चाल से उन्होंने कई राज्यों के जो पुलिस है और नशे के कारोबार को रोकने वाली जो डिपार्टमेंट है, उनको चकमा देती रही है। भाभी जी ने सूखा नशा यानी कि ड्रग्स के जरिए अवैध संपत्ति करोड़ों की कमाई है। भाभी जी के पति भी इसी मामले में लाल घर पहले ही पहुंच चुके हैं। उनके ऊपर भी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा के अवैध संपत्ति का मामला दर्ज हो चुका है। अब एनसीबी भाभी जी के गिरफ्तारी के बाद उनके एक एक तार खोलने में जुटी हुई है। राधा देवी का ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क बिहार, झारखंड, कोलकाता, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। वो हीरोइन सहित अन्य सूखे नशे के नशीली पदार्थों की तस्करी और बिक्री में शामिल है। कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। लंबे समय से उनकी तलाश थी, जो अब जाकर हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई और अब
भाभी जी पुलिस की गिरफ्त में है। देखना है कि भाभी जी जब पुलिस की पूछताछ में खुलासा करती हैं तो क्या जांच एजेंसियों को कुछ नए सबूत हाथ लगते हैं। फिलहाल भाभी जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी उनसे पूछताछ करने की सुनवाई कर रही है। मनोज कुमार की रिपोर्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।